फ्रेंड्स, यदि नवंबर के महीने में हम प्लांट की अच्छी देखभाल करते हैं, उसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो आने वाली सर्दियों में प्लांट से हम बहुत ज़्यादा फूल और फल पा सकते हैं। तो आज मैं आपको संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी जो कि आसानी से बन जाता है और प्लांट में यदि आप महीने में एक बार भी इसका यूज़ कर लेते हैं तो प्लांट से जुड़ी कई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जैसे कि प्लांट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ग्रोथ रुकने की। अचानक से प्लांट ग्रोथ रोक देता है या फिर उसमें बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम हो जाती हैं, कलियां फूल नहीं बन पाती हैं, उसके पहले ही गिर जाती हैं। और तीसरी समस्या होती है फूल लंबे समय तक प्लांट में लगे नहीं रहते हैं, थोड़ी देर लग के और फूल भी गिर जाते हैं। कारण होता है प्लांट की कमज़ोर जड़ें, कमज़ोर ब्रांचेस। तो आज मैं जो फर्टिलाइज़र डालूंगी वो प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाएगा, बहुत अच्छी ग्रोथ देगा और इसकी ब्रांचें भी बहुत मजबूत बनेंगी, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और भी विटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है और यह प्लांट को हरा भरा स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके पहले कि मैं फर्टिलाइज़र बनाना बताऊं, आप प्लांट में 2 से 3 बातों का यदि ध्यान रखते हैं तब भी प्लांट आपका अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहेगा और प्लांट में आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपके प्लांट को सही मात्रा में धूप नहीं मिलती है तो प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देता है, लेकिन यदि ग्रोथ होती भी है तो उसमें फूल नहीं आते हैं। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि प्लांट को उचित मात्रा में सूरज की रोशनी और सूरज का प्रकाश मिलना चाहिए। इसके बाद दूसरी जो ज़रूरी बात है प्लांट की सॉइल की। यदि प्लांट की सॉइल वेल ड्रेन्ड नहीं है और उसमें पानी भरा रहता है तो जड़ें खराब हो जाती हैं और प्लांट में फूल लगना बंद हो जाते हैं, प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि प्लांट की मिट्टी में किसी तरह का पानी रुका नहीं रहे, मिट्टी में सिर्फ नमी बनी रहनी चाहिए और प्लांट ज़्यादा गीला नहीं रहना चाहिए। इसके बाद जड़ों की मजबूती के लिए मिट्टी की महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करें, जिससे कि जड़ों तक हवा पहुंच सके और जड़ें अच्छे से ग्रोथ कर सकें। प्लांट में लगने वाले सूखे फूलों को हटाने का ध्यान रखें, जिससे प्लांट की एनर्जी इन फूलों को गिराने में ना जाए और प्लांट नई ग्रोथ करता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे फर्टिलाइज़र बनाना है और इसे कैसे अपने पौधों पर यूज़ करना है। तो मेरे पास है ये सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने हैं। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन होता है। इसके साथ ही मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर जैसे तत्वों से ये भरपूर रहता है। जिस तरह हम प्लांट के लिए सरसों की खली का यूज़ करते हैं और सरसों की खली के फ़ायदे हैं, वही फ़ायदे इसके यूज़ करने से प्लांट को मिलते हैं। इसको आप आसानी से घर पर ही तैयार कर सकते हैं और इसकी बहुत कम मात्रा हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिखाती है। तो सबसे पहले हमें इन दानों को अच्छी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद ही हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपको ये सरसों के दानों का पाउडर मिलेगा। अब इसको हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तरीके में आप डायरेक्ट इसे प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं पॉट की साइज़ के हिसाब से, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो दूसरा तरीका है वो है लिक्विड फॉर्म में प्लांट में यूज़ करने का। लिक्विड फॉर्म में यदि आप प्लांट में यूज़ करते हैं तो प्लांट में बहुत जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो मैं आज इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र ही बनाने वाली हूँ। इसके लिए 1 चम्मच ये सरसों दाने का हमें पाउडर लेना है और इसे एक जार में डाल लेना है। इसके बाद इसमें पानी डाल देना है और इसे 1 दिन के लिए हमें ढककर छाया वाली जगह पर रखना है। 1 दिन बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से यूज़ करना है। 1 दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसका यूज़ हमें अब प्लांट के लिए करना है। तो सबसे पहले इसको छान लेना है। छानने के बाद जितना भाग फर्टिलाइज़र का है उसका 2 भाग सादा पानी मिलाना है। तो मैंने ये 2 भाग इसमें सादा पानी मिला लिया है। अब ये प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको महीने में एक बार प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से सॉइल में डालें। थैंक यू।